नमस्कार, विंध्या टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता एक बार फिर साफ होता दिख रहा है। लंबे समय के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा हुआ पेच अब सुलझता हुआ दिख रहा है। आरक्षण के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव क्योंकि रद्द हो चुके हैं, अध्यादेश वापिस हो चुका है, इसलिए 53 से ज़्यादा जिन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी वह अपने प्रभाव से प्रभावहीन होती हैं। कोर्ट ने दोहराया कि जब भी निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनाव कराए तो वह आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन जरूर करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में आ गई है। ट्रिपल टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी इसका पालन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने के अनुसार 2010 में कृष्णामूर्ति मामले में दिए आदेश के तहत ओबीसी आरक्षण तय करने की बात कही है। आपको बता दें कि कृष्णामूर्ति मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस राज्य में जिस वर्ग की जनसंख्या होगी, जितनी भी होगी, उस आधार पर आरक्षण मिलेगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ओबीसी की जनसंख्या 51% है, तो इसका ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ट्रिपल टेस्ट के बाद भी राज्य सरकार पंचायतों में 50% का आरक्षण निर्धारण कर पाएगी। मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति के हिसाब से, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से 20% आरक्षण एसटी और 16% आरक्षण एससी को मिला हुआ है। यानी आपको बताएं कि दोनों वर्गों के आरक्षण का प्रतिशत अगर मिला दें तो 36 है। इसके बाद सिर्फ 14% आरक्षण ही ओबीसी को दिया जा सकता है। तीनों को मिलाकर कुल आरक्षण 50% होना चाहिए। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 342A में संशोधन करते हुए पार्लियामेंट में ओबीसी जातियों की लिस्टिंग करने की जवाबदारी राज्यों को दी गई है, जिससे तैयार कर केंद्र को भेजा जाएगा और इनका पिछड़ापन वहीं से तय होगा। हालांकि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट का पालन करने की कवायद पहले से ही शुरू कर दी थी। सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर चुकी है। प्रदेश में ओबीसी वोटरों की गिनती भी कराई जा चुकी है। डेटा को एकत्रित होना अभी बाकी है। इसके बाद प्रदेश में ओबीसी वोटरों को लेकर जो तस्वीर है वो पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। सरकार इस डाटा के आधार पर स्थानीय चुनाव में आरक्षण का निर्धारण भी कर सकेगी। इस मामले में कमलनाथ ने भी कल ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी वर्ग को हर हाल में हमारी सरकार द्वारा बनाए हुए आरक्षण का लाभ मिले। प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव ना हो, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित रहेंगे और इसके लिए हमें जो कदम उठाने पड़े हम उठाएंगे। अब देखना होगा कि सरकार का इसको लेकर आगे का रुख क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।